अगस्त जी बोले, हे सुतीक्ष्ण, जब कारण ने पिता से ऐसा कहा तब अग्निवेश बोले कि हे पुत्र, एक कथा जो पहले हुई है उसको सुनकर हृदय में धारण कर, फिर जो तेरी इच्छा हो सो करना। एक काल में सुरुचि अप्सरा, जो संपूर्ण अप्सराओं में उत्तम थी, हिमालय पर्वत के सुंदर शिखर पर, जहाँ की देवता और किन्नर जिनके हृदय कामना से तृप्त थे, अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते थे, और जहाँ गंगा जी के पवित्र जल का प्रवाह लहर ले रहा था, बैठी थी। उसने इंद्र का एक दूत अंतरिक्ष से चला आता देखा और जब निकट आया तो उससे पूछा, हे सौभाग्य देवदूत, तुम देवगणों में श्रेष्ठ हो, कहाँ से आए हो और अब कहाँ जाओगे, सो कृपा करके कहो। देवदूत बोला, हे सुभद्रे, अरिष्टनेमि नामक एक धर्मात्मा राजऋषि ने अपने पुत्र को राज्य देकर वैराग्य लिया है और संपूर्ण विषयों की अभिलाषा त्याग करके गंधमादन पर्वत में जाके तप करने लगा। उसी से मेरा एक कार्य है और उस कार्य के लिए मैं उसके पास गया था। अब इंद्र के पास, जिसका मैं दूत हूँ, संपूर्ण वृतांत निवेदन करने को जाता हूँ। अप्सरा ने पूछा, हे भगवान, यह वृतांत कौन सा है, मुझसे कहो। मुझको तुम अति प्रिय हो, यह जानकर पूछती हूँ। महापुरुषों से जो कोई प्रश्न करता है तो वे उद्वेग रहित होकर उत्तर देते हैं। देवदूत बोला, हे भद्रे, वह वृतांत मैं विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। जब उस राजा ने गंधमादन पर्वत पर बड़ा तप किया, तब देवताओं के राजा इंद्र ने मुझको बुलाकर आज्ञा दी कि हे दूत, तुम गंधमादन पर्वत पर जो नाना प्रकार की लताओं और वृक्षों से पूर्ण है, विमान, अप्सरा और नाना प्रकार की सामग्री एवं गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, किन्नर, ताल, मृदंग आदि वादी संग ले जाकर राजा को विमान पर बिठाकर यहाँ ले आओ। तब मैं विमान और सामग्री सहित जहाँ राजा था आया और राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे कारण विमान ले आया हूँ। इस पर आरूढ़ होकर तुम स्वर्ग को चलो और देवताओं के भोग भोगो। इतना सुन राजा ने कहा कि हे देवदूत, प्रथम तुम स्वर्ग का वृतांत मुझे सुनाओ कि तुम्हारे स्वर्ग में क्या क्या दोष और गुण हैं, तो उनको सुन के मैं हृदय में विचारूं। पीछे जो मेरी इच्छा होगी तो चलूँगा। मैंने कहा कि हे राजन, स्वर्ग में बड़े बड़े दिव्य भोग हैं। जीव बड़े पुण्य से स्वर्ग को पाता है। जो बड़े पुण्य वाले होते हैं वे स्वर्ग के उत्तम सुख को पाते हैं। जो मध्यम पुण्य वाले होते हैं वे स्वर्ग के मध्यम सुख को पाते हैं, और जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं वे स्वर्ग के कनिष्ठ सुख को पाते हैं। जो गुण स्वर्ग में हैं वे तो तुमसे कहे, अब स्वर्ग के जो दोष हैं वे भी सुनो। हे राजन, जो आपसे ऊंचे बैठे दृष्टि आते हैं और उत्तम सुख भोगते हैं, उनको देखकर ताप की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उनकी उत्कृष्टता सही नहीं जाती। जो कोई अपने समान सुख भोगते हैं, उनको देखकर क्रोध उपजता है कि वे मेरे समान क्यों बैठे हैं, और जो आपसे नीचे बैठे हैं उनको देखकर अभिमान उपजता है कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ। एक और भी दोष है कि जब पुण्य क्षीण होते हैं तब जीव को उसी काल में मृत्यु लोक में गिरा देते हैं, एक क्षण भी नहीं रहने देते। यही स्वर्ग में गुण और दोष है। हे भद्रे, जब इस प्रकार मैंने राजा से कहा तो राजा बोला कि हे देवदूत, उस स्वर्ग के योग्य हम नहीं हैं और हमको उसकी इच्छा भी नहीं है। जैसे सर्प अपनी त्वचा को पुरातन जानकर त्याग देता है, वैसे ही हम उग्र तप करके
यह देह त्याग देंगे। हे देवदूत, तुम अपने विमान को जहाँ से लाए हो वहीं ले जाओ। हमारा नमस्कार है। हे देवी, जब इस प्रकार राजा ने मुझसे कहा तब मैं विमान और अप्सरा आदि सबको लेकर स्वर्ग को आया और संपूर्ण वृतांत इंद्र से कहा। इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और सुंदर वाणी से मुझसे बोला कि हे दूत, तुम फिर वहाँ राजा है वहाँ जाओ। वह संसार से उपराम हुआ है, उसको अब आत्मपद की इच्छा हुई है, इसलिए तुम उसको अपने साथ वाल्मीकि जी के पास, जिसने आत्म तत्व को आत्माकार जाना है, ले जाकर मेरा ये संदेशा देना कि हे महर्षि, इस राजा को तत्व बोध का उपदेश करना, क्योंकि यह बोध का अधिकारी है। इसको स्वर्ग तथा पदार्थों की भी इच्छा नहीं, इससे तुम इसको तत्व बोध का उपदेश करो और यह तत्व बोध को पाकर संसार दुख से मुक्त हो। हे सुभद्रे, जब इस प्रकार देवराज ने मुझसे कहा तब मैं वहाँ से चलकर राजा के निकट आया और उससे कहा कि हे राजन, तुम संसार समुद्र से मोक्ष होने के निमित्त वाल्मीकि जी के पास चलो, वे तुमको उपदेश करेंगे। उसको साथ लेकर मैं वाल्मीकि जी के स्थान पर आया और उस स्थान में राजा को बैठा और प्रणाम कर इंदिरा का संदेश दिया। जब वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, कुशल तो है? राजा बोले, हे भगवान, आप परम तत्व और वेदांत जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ और मुझको कुशलता प्राप्त हुई है। मैं आपसे पूछता हूँ, कृपा करके उत्तर दीजिए कि संसार बंधन से कैसे मुक्ति हो। इतना सुन वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, महारामायण औषध तुमसे कहता हूँ, इसको सुन के उसका तात्पर्य हृदय में धारण करने का यत्न करना। जब तात्पर्य हृदय में धारण करोगे तब जीवन मुक्त होकर विचरोगे। हे राजन, यह वशिष्ठ जी और रामचंद्र जी का संवाद है और इसमें मोक्ष का उपाय कहा है। इसको सुनकर जैसे रामचंद्र जी अपने स्वभाव में स्थित हुए और जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, वैसे ही तुम भी विचरोगे। राजा बोले, हे भगवान, रामचंद्र जी कौन थे, कैसे थे और कैसे होकर विचरे, सो कृपा करके कहो।